हम लोग पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं बीपीएससी जो अभी एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का टीजीटी मैथमेटिक्स का जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। ये पहले का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है मैथमेटिक्स का। उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल मैथ के। अब इस पेपर में जैसे 120 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है जनरल स्टडी और 80 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। तो हम केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के। इसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे जो अभी एग्जाम होगा उसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे इसी बेसिस पे रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये 40 क्वेश्चन हो गए जनरल स्टडी, 41 से स्टार्ट है मैथमेटिक्स का। चलिए हिंदी वाला सेक्शन से लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 41 पेन चल रही है। 41 41 में क्या है कि किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन। कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस होता है, उसको किसी भी आकृति में आप बदलें उसका आयतन नहीं बदलता है। अगर ठोस नहीं है, अगर हॉलो है, कोई अगर हॉलो आकृति है, हॉलो आकृति है, तो इसको आप अगर किसी दूसरे आकृति में बदलते हैं, मान लीजिए इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, ये दब गया, तो इसका आयतन तो बदल जाएगा। लेकिन अगर ठोस यही रहता तो इसको अगर हम सिलेंडर से मान लीजिए स्क्वायर क्यूब बना देते हैं तो इसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ठोस यहाँ पर ठोस का पॉइंट है। अगर आगे आपकी की हॉलो है, खोखला है, तो उसका आकृति बदलने पर उसका आयतन बदल जाएगा। लेकिन अगर वह ठोस रहेगा तो उसका आयतन नहीं बदलेगा। कौन सा ऑप्शन है? घटेगा नहीं। अपरिवर्तित रहेगा, हाँ अपरिवर्तित रहेगा। बढ़ेगा नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, क्योंकि जब दो गलत हो गए तो एक से अधिक कैसे होगा? एक से अधिक नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक हो गया ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? 42। 42 को हम सॉल्व करते हैं। 42 42 क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन है कि तीन बिंदु हैं ए बी सी, एक कार्तीय निर्देशांक क्रमशः दिया गया है ए बी सी 1, -1, दूसरा 3, -4 और तथा 5, -7 है। तब त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो इस सबसे अच्छा है तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक निर्देश, एक आप इसको प्लॉट कर दीजिए, इस पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को जब हम प्लॉट करेंगे तो कैसे, ये अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, तो जो कोई भी अगर पॉइंट दिया गया है ए बी सी, अगर पॉइंट दिया गया है 1, -1, तो जो पहला वाला होता है वह एक्स एक्सिस होता है, ये दूसरा वाई एक्सिस होता है। ये प्लस है तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रहेगा। 1 हो गया, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। माइनस में दिया गया है तीनों, तो माइनस वाला हम कर लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। पहला ए पॉइंट कहाँ है? 1, -1, तो हम 1 पर जाएंगे, फिर -1 पर आएंगे, यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ है? 3, -4,
हम 3 पे जाएंगे, फिर -4 पे जाएंगे, यहाँ पर जाकर के बी पॉइंट कितना है 3 कामा -4। सी पॉइंट कितना है 5 कामा -7, 5 कामा -7। ठीक है, 5 कामा -7 यहाँ पर आ गया। ये सी पॉइंट कितना है 5 कामा -7। अब अगर हम तीनों पॉइंट को मिला दें ए बी सी, अब बताओ ए बी सी मिलाने के बाद एक कैसा त्रिभुज बन सकता है, देखने में कैसा लग रहा है? क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है? नहीं, यह स्ट्रेट लाइन है। चलिए, अगर स्ट्रेट लाइन ए है, अगर हम ये सोचे कि हम एक एग्जैक्ट प्लॉट नहीं किए हैं, तब हम इस ए बी लाइन और ए सी लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। चलिए, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखने से क्या लग रहा है? क्या समद्विबाहु है? नहीं। समबाहु है? नहीं। समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो कहाँ पर यहाँ पर समद्विबाहु आ जाएगा? तो समद्विबाहु नहीं है। समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर, तो इसमें त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो तीनों भुजा का कोई सवाल नहीं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। समकोण का मतलब होता है कि एक तीनों जो रेक्टेंगल में तीनों जो में से कोण बनते हैं, उसमें से अगर एक कोण 90 अंश है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज भी नहीं है, गलत है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, जब तीनों गलत है तो एक से अधिक वाला भी गलत में से कोई नहीं, यही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब कैसे देखेंगे? हम तो देखने से स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्या पता सी पॉइंट यहाँ रहता और हम इसको इस तरह करते और इसको इस तरह कर देते और ये सम द्विबाहु हो जाता। लेकिन अब हम देखते हैं क्या करें, कैसे, और हम कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि यह हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो हम ए बी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 अगर हम इसको यहाँ पर 1 कामा -1 ले लें, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 y2, तो y2 कितना है -4। अगर हम स्लोप निकालें तो -4, y1 कितना है -1 अपान x2 कितना है, x2 हमारा 3 माइनस x1 कितना है 1, तो ऊपर का हमारा हो जाएगा -4 प्लस 1 अपान 2 बराबर -3/2। ठीक है, अब AC का अगर हम स्लोप निकालेंगे, AC का स्लोप ऑफ AC लाइन का अगर हम स्लोप निकालें, ये AB लाइन का स्लोप था, तो AC लाइन का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 मतलब y2 मतलब -7 माइनस y1 का ही निकालेंगे -1 अपान 5 -1, तो हो जाएगा -7 प्लस 1 अपान 4 इज इक्वल टू -6 अपान 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो दोनों का स्लोप बराबर है, इस वजह से हम कह सकते हैं ए बी लाइन जो है वह ए सी लाइन दोनों एक ही लाइन पर है, तो यह हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक
43 का क्वेश्चन क्या है? एक मिठाई विक्रेता के पास एक मिठाई विक्रेता है, क्या करता है? मिठाई बेचता है। विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, कितना? 420 420 काजू है, काजू की बर्फी है। 150 बादाम की बर्फियां, 150 काजू बादाम की बर्फी है। 150 बादाम की बर्फियां। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो। प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या जो है समान है। मान लीजिए कि यह ढेर इस तरह से करना चाहता है। इसमें काजू है, कुछ कुछ बादाम है, कुछ काजू कुछ बादाम, कुछ काजू कुछ बादाम, काजू कुछ बादाम। तो इसमें ये मतलब निकला कि जैसे मान लीजिए कोई ढेर है, ढेर सारा ढेर है, मान लीजिए 4-5 का एक गट्ठर बनाया। तो उसमें जैसे 10 काजू इसमें है, तो 10 काजू काजू सब में रहेंगे। अगर 20 बादाम इसमें है तो 20 सब में है। मतलब जो इनका गठरी बनी है वह इक्वल अमाउंट की है, इक्वल है। सभी गट्ठर में इक्वल इक्वल काजू, इक्वल इक्वल बादाम है। ठीक है, ठीक है। तो प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान है, ठीक है। और वे ट्री को कम से कम क्षेत्र घेरे, समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे, ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या बताओ, कितना ढेर होगा? ढेरों की संख्या। तो हम मान लेते हैं कि ढेरों की संख्या यक्स है। ढेरों की संख्या यक्स है। ढेर, इसमें ढेरों की संख्या कितनी है? यक्स। क्षेत्रफल इसमें एक पॉइंट और दे दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ट्री का कम से कम क्षेत्रफल हो। तो इससे आप HCF लेकर के भी निकाल सकते हैं, HCF लेकर के निकाल सकते हैं। चलिए HCF लेकर के निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो करेंगे। बिना HCF निकालेंगे कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। ये हो जाएगा 105 75 हो जाएगा। नहीं, LCM हो गया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि जो ढेरों की संख्या बना रहा है यक्स बना रहा है, कह रहा है कितने ढेर बनेंगे। तो जितने ढेर, मान लीजिए जैसे काजू है, हम 420 काजू लिए, ठीक है। अभी वैसे ही देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। 420 हम काजू लिए, ठीक है। 420 काजू में हम मान लिए कि यक्स काजू प्रत्येक में रख देते हैं। ये हमारी जैसे गठरी है, बॉक्स है, इसमें हम यक्स काजू, इसमें यक्स काजू, इसमें यक्स काजू, इसमें कितना हो गया टोटल? 3 हो गए। तो कितने काजू हो गए?
अगर हम कहें 3 बॉक्स है तो हम कर देंगे कि 3 गुणे x कर दें, जैसे 2 काजू मान लीजिए हो गया। हम अगर 3 बॉक्स है तो 3 दूनी 6 काजू हो गए। क्लियर। तो उसी तरह अगर हमारे पास जैसे 6 काजू है, हम दो रख दिए 3 बॉक्स में, तो अगर हम टोटल की हमारे सब में अगर समान समान काजू हो तो टोटल कितने हो गए, तो 3 दूनी 6। उसी तरह अगर हम मान लिए कि x बॉक्स है, उसमें से हम 3 कह दिए कि काजू रख दिए, तो 3x हो गए अगर ये x बॉक्स है। अगर हम कहें कि 3 बॉक्स है, सब में x x रख दिए तो इतने हो गए। कहने का मतलब जो 420 काजू है, अगर हम सब में इक्वल इक्वल रखें और जितने बॉक्स हों, तो बॉक्स इंटू जितना एक में है बराबर हमारा टोटल काजू के हो जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो ढेर है वह x है, और उसमें मान लीजिए y अमाउंट का हम रख दिए काजू, तो x इंटू वाई बराबर 420 हो जाएगा। तो मतलब यह है 420 जो है वह x से भी डिवाइड पड़े होगा, y से भी डिवाइड होगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि 420 क्या 17 से डिवाइड हो रहा है। अगर 17 से 420 डिवाइड होगा तो 17 आंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हो। क्यों नहीं हो कि 115 भी 150 भी अगर 17 से डिवाइड हो तब आंसर होगा। मतलब इसमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, एक तरह से एचसीएफ निकालना है कि ऐसा नंबर इसमें सेलेक्ट करना है जो 420 को भी डिवाइड करे, 150 को भी डिवाइड करे, दोनों का एचसीएफ निकालना है बस। तो इसमें कोई भी नंबर लग नहीं रहा है कि वह डिवाइड करेगा, और पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे 420 को अगर हम डिवाइड करें 17 से तो नहीं डिवाइड होगा पूरा पूरा, 420 को डिवाइड करेंगे 19 से तब भी नहीं होगा, 420 को डिवाइड करेंगे 18 से तब भी नहीं होगा। तो 420 इन तीनों नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से तीनों नहीं होंगे। तो कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, जब एक भी नहीं है तो एक से अधिक कहाँ रहेगा, नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, हाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगर करेक्ट आंसर निकालना है तो दोनों का एचसीएफ निकालिए, करेक्ट आंसर आएगा। वह आंसर आएगा जितना ढेर बन पाएंगे। ठीक। एचसीएफ कैसे निकलेगा, निकाल देते हैं, दोनों कॉमन कर देते हैं। कैसे, 420 का कर लीजिए 210, 105, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 सत्ते 35। ठीक है। और क्या है 150, 75, 3, 25 या 75। अब एचसीएफ का मतलब कि दोनों में कॉमन कौन कौन है। एक 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस 2 3 5, 2 3 5, एचसीएफ हो गया। 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 बनेगा। ठीक है, 30 आंसर होगा, 30 ढेर बनेंगे। अब बताओ, अब अगला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि 30 ढेर तो बनेंगे, अब बताओ कि एक ढेर में कितने काजू और कितने बादाम होंगे। तो एक ढेर में कितने काजू, 14 काजू। ठीक, यही होगा। कैसे होगा, 420 बराबर, जो हम x गुणे y किए थे तो x बराबर अगर 30 आ गया तो y निकल जाएगा। क्लियर। और 150 कितने बादाम होंगे, 150 बराबर 30 गुणे, मान लिया हमने z बादाम एक में, तो कट जाएगा 3 पचे 15, 5 बादाम। ठीक है। तो 5 बादाम होंगे एक ढेर में, और कितने काजू होंगे, 14 काजू होंगे। ठीक है।
44 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि 43 हो गया। 44 है कि दो इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन कैसे पता कि इस पे पावर जो x पे कोई पावर नहीं है, y पर कोई पावर नहीं है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 4 तथा -4x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 दो सरल रेखाओं के समीकरण। तब ये रेखाएं कैसी हैं? दो इक्वेशन दे दिया है लाइन की। अब पूछ रहा है ये दोनों लाइनें कैसी हैं? समांतर हैं, दोनों मूल बिंदु से होके जाती हैं, एक मूल बिंदु से होके जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ये सही नहीं लगाया हूं, मतलब ऐसा नहीं है, वैसे टिक कर रहा हूं। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो तरीका है कि ये लाइनें आप देखिए कहाँ कट कर रही हैं, कोई कटिंग पॉइंट है कि नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है दोनों लाइनें को प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, दोनों लाइनों को प्लॉट कर दें, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, दोनों लाइनों को प्लॉट कर दें। प्लॉट कैसे करते हैं? एक बेसिक इक्वेशन से जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को जानना चाहिए। y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन को जानना चाहिए। और फिर इस इक्वेशन में थोड़ा सा जैसे और बताते हैं, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, और एक और है y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन देखते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी पहले देखते हैं। y बराबर, देखिए ये y आपका हो गया, ये x हो गया। तो अगर y बराबर एम एक्स हो तो ये इक्वेशन हो जाती है। y बराबर एम एक्स का मतलब जैसे कैसे है कि x बराबर 0 अगर रखेंगे तो y बराबर 0, ओरिजिन से मिल गया। लेकिन अगर c आ गया तो y, अगर x बराबर हम 0 तो y बराबर c, मतलब यहां से जाएगा। तो क्या हुआ, यह वाली लाइन y बराबर एम एक्स है, और ये वाली लाइन हमारा y बराबर एम एक्स प्लस सी है। लेकिन अब अगर हम c माइनस कर दें तो अगर हम यहां से जो लाइन जाएगी वह y बराबर एम एक्स माइनस सी हो जाएगी। c क्या है, इंटरसेप्ट है किस पर, y एक्सिस पर। क्लियर। यम क्या है, स्लोप है। अगर यम हमारा x का कोफिशिएंट जो होता है वह हमारा स्लोप है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर हमारा यम x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन जो दी गई है हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम पहले इक्वेशन है जैसे x प्लस 2y प्लस 4 प्लस 4 बराबर 0, तो अगर हम y बराबर एम एक्स के फॉर्म में करते हैं तो 2y बराबर माइनस एक्स माइनस 4, तो y बराबर माइनस हाफ एक्स माइनस। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से क्या है, दूसरी इक्वेशन को हम लिखेंगे तो माइनस 4x प्लस 2y
-3 बराबर 0, तो 2y बराबर 4x प्लस 3, तो y बराबर 2x प्लस 3/2, ये हमारा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं। सी है, इंटरसेप्ट दोनों में है, तो वे दोनों समांतर नहीं। देखो अब इसमें हम बिना प्लॉट किए भी कर सकते हैं। एक तो पहले प्लॉट भी कर लेते हैं, फिर बिना प्लॉट किए देखेंगे। देखो पहले वाले इंटरसेप्ट माइनस में है, -1 -2। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर स्लोप होता तो हमारी लाइन इस तरह जाती, पॉजिटिव स्लोप नहीं है तो लाइन निगेटिव स्लोप में जाएंगी, निगेटिव गई। ये लाइन हमारी कौन सी है, y बराबर -1/2x-2। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 3/2, 3/2 1 2 इस पे से जाएगी, पॉजिटिव स्लोप है, अगर हमारा स्लोप ये 1 का है। ठीक है, ये हमारा y बराबर 2x। अब देखो दोनों लाइनें कहाँ कहाँ कट कर रही हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों समांतर हैं, नहीं। दोनों मूल बिंदु से होके जाती हैं, मूल बिंदु तो यहाँ है, यहाँ से होके जा रही हैं, मूल बिंदु से नहीं भैया। एक मूल बिंदु से होके जाती है, कोई भी लाइन मूल बिंदु से नहीं होके जा रही है, खत्म। उपयुक्त में से एक से अधिक, खत्म। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही। ठीक, चलिए अगर हमको प्लॉट करने में टाइम लग रहा है तब हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट है, C0 नहीं है तो कोई मूल बिंदु से होके नहीं जाएगी, मूल बिंदु से होकर के गलत, क्योंकि C0 नहीं। अगर जिसका C0 रहता वो मूल बिंदु से होके जाती। अब बताओ, दोनों मूल बिंदु से होके जाती हैं, गलत हो गया। एक मूल बिंदु से होके जाती है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि किसी का भी C0 नहीं है। ठीक है, समांतर क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो समांतर नहीं होगी। अगर स्लोप सेम होता तो दोनों समांतर होती, तो ये भी गलत हो जाएगा, एक से अधिक ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सही। क्लियर। 45। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते। कौन कौन, प्रीतम और प्रीतम है और राणा, प्रीतम एंड राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है। प्रीतम कितना लेता है, 16 मिनट, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर लगाता है। 20 मिनट में चक्कर लगाता है। ये दोनों एक बिंदु से एक ही समय पर और एक दिशा में चलना शुरू करते हैं, वे प्रारंभिक बिंदु कितने समय बाद मिले। मान लीजिए एक बिंदु से एक, यहाँ से दोनों स्टार्ट किए, पी एंड आर, प्रीतम एंड राम। तो 20 मिनट बाद कहाँ होने, 16 मिनट में प्रीतम पूरा चक्कर लगाता है, तो 8 मिनट में आधा लगाएगा, 4 मिनट में यहाँ तक पहुंचेगा, सीधी बात है। अब देखो कह रहा है कि वे प्रारंभिक बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे, दोनों एक साथ चले, तो ऐसा समय कब आएगा कि दोनों इसी पर फिर मिले, प्रारंभिक बिंदु पर। ठीक है, चलो अभी तो स्टार्ट कर देते हैं। दोनों चला, 20 मिनट बाद हम देखेंगे, 20 ज्यादा वाले को पकड़ेंगे। 20 मिनट बाद दोनों कहाँ होंगे, तो 20 मिनट बाद आर यहीं आ जाएगा, पी कहाँ होगा, पी यहाँ पर चला जाएगा। 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद अगर हम पॉइंट कर लेते हैं ए बी सी डी, तो 20 मिनट बाद हमारा आर जो है वो तो इसी पे आ जाएगा, क्योंकि वो 20 मिनट बाद एक चक्कर लगाता।
पी का चक्कर 16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 में ये यहाँ चला जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि 8 में आधा जाता है तो 4 में 1/4 चला जाएगा। ठीक है, अगले 20 मिनट बाद आर फिर आ जाएगा। आर फिर एक चक्कर हो गया, एक चक्कर हो गया। अगला जब चक्कर लगाएगा दूसरा चक्कर, तो आर हमारा फिर इस पे आ जाएगा। और पी का भी दूसरा चक्कर हो चुका रहेगा, लेकिन 1/4 फिर चला जाएगा सी पर। मतलब इसका पी का 2.5 चक्कर हो जाएगा। 2 चक्कर हो रहा था। फिर जब तीसरा चक्कर आएगा, थर्ड सेकंड थर्ड वाले में, ये हमारा आर 3 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। पी का 3 होगा प्लस एक और होगा 3/3, डी पे चला जाएगा। और चौथे चक्कर में यह पी और चौथा फोर्थ में पी और आर दोबारा मिलेंगे। कितने दोबारा मिलेंगे? 4 चक्कर लगाना पड़ेगा। अब जो जब पहला चक्कर पूरा हुआ तब जाके 20 मिनट हुआ। दूसरा चक्कर पूरा हुआ, पहला चक्कर इतना, दूसरा इतना, तीसरा यहाँ 4, तब हमारा जाकर के 40 मिनट हो गया। तीसरा चक्कर पूरा हुआ 20 मिनट का, 60 हो गया। चौथे चक्कर में 80 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 80 मिनट बाद तो मिलेंगे, तो बात क्लियर हो गई। लेकिन फिर ये भी पूछ सकता है कि कितने चक्कर बाद मिलेंगे, तो 4 चक्कर बाद मिलेंगे, 4 चक्कर के बाद मिलेंगे। ठीक है, चलिए 46 क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन का ही रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।